हाय एवरीवन, दिस इज़ साबिर खान। और दोस्तों, हम लोग महा टीटी के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसका ये सेकंड पेपर है। ये 2014 का पेपर है इंग्लिश का, और मैं इंग्लिश ही कर रहा हूँ पहले, फिर मैं एक के बाद एक सब्जेक्ट करूँगा। और इंग्लिश में मैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों कर रहा हूँ, तो ये पेपर फर्स्ट का सेकंड पेपर है हमारा 2014 का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर टाइगर लिव। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछता है इस पर कि एनिमल्स के घर कौन से हैं, मतलब वो कहाँ रहते हैं, उनकी होम के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर टाइगर के बारे में पूछा है, तो टाइगर का जो होम है वो ये है लेयर, ठीक है। स्टेबल ये और उसका यानी घोड़े का घर होता है ये। कैनल डॉग, और ये मुझे खुद पता नहीं किसका है। तो ये हमारा आंसर है, राइट, 3 नंबर का आंसर है। सेकंड है नाउन फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइब। जब भी बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिनका आप उसको जब नाउन फॉर्म में करते तो ION लगता है, डिस्क्रिप्शन है ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका लगेगा, है ना। तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन हो जाता है, डिस्क्रिप्शन है ना, प्रिस्क्रिप्शन, इस तरह के अल्फाज हो रहे थे। तो बहुत सारे जो वर्ब होते हैं उन्हें ION लगकर उसके नाउन फॉर्म तैयार होते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला है डिस्क्रिप्शन, ये भी गलत हो गया, ION लगने वाला है, तो ये भी गलत है। दिस इज द फर्स्ट आंसर इज अ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो इसमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो पहचानना है हमें। पहला है प्लीज़ एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम, ये गलत है, पार्शियली गलत, समझाता हूँ क्यों। तो प्लीज़ एक्सप्लेन फॉर मी द प्रॉब्लम, ये भी गलत है, फॉर नहीं आता इसके साथ में। और प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, ये राइट आंसर है। प्लीज़ एक्सप्लेन विथ मी, ये भी गलत है। देखो यहाँ पर आपको अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट पता है तो आपको समझ में आएगा, है ना। जब भी जिस पे डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म होता है ना, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डिलीवर होता है तो वो रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब वो जिसको डिलीवर होता है बीच में टू लगता है, ठीक है। या फिर कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही दिया जाता है आपको, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग बींग रहता, तो उससे पहले टू लगता है यहाँ पर। तो इसलिए एक्सप्लेन मी, यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है हमेशा। तो एक्सप्लेन टू मी बराबर आंसर है इसका। एक्सप्लेन मी नहीं आएगा यहाँ पर। आपको अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। तो एक्सप्लेन मी मतलब मी नहीं, टू मी आएगा यहाँ पर, ये गलत है। और दिस इज़ द राइट आंसर। ये दोनों तो अपने आप में गलत है। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अंडर फॉलोइंग हेडिंग बाय चूजिंग करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स में से वर्ब फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है, मतलब टेंस ही है अल्टीमेटली। द कप ऑफ कॉफ़ी कट्स रिस्क ऑफ द डायबिटीज बाय 70%। एन अमेरिकन स्टडी हैज़ शोन दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी। अब हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ हैज़ शोन आ गया, मतलब परफेक्ट टेंस आ गया, हैज़ शोन। और मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले उसमें कि जब भी दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं ना तो एक ही टेंस के होते हैं। तो यहाँ पर हैज़ शोन प्रेजेंट टेंस आ गया, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो वो रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में आना है वाला है। तो ये वाला गलत हो गया आपका पहला, दूसरा वाला भी गलत हो गया। कट द रिस्क ऑफ द डायबिटीज़ प्रेजेंट टेंस से V1 आ गया, और कट्स V5 आ गया, कट्स द रिस्क ऑफ द डायबिटीज़, तो दोनों प्रेजेंट टेंस में आ गए। बट हमको सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करना है कि कौन सा सही है इसमें से। तो अ कप, एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी, ये सिंगुलर है, तो इसलिए 4 नंबर का आएगा कट्स, V5 आंसर आएगा इसका, V5 कट्स। V1 नहीं आएगा बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट या आई के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए कट्स आएगा, है ना। ओके, तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर है। द यंग वन ऑफ द ऑर्स, क्या आता है यंग वन का, कोल्ड। दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट। यंग वन है इसका हॉर्स का जो बच्चा रहता है उसको कोल्ड बोलते हैं। ये डीर के बच्चे को बोलते हैं फेवन, और ये लॉयन शेर का बच्चा जो रहता है उसको, और पॉर्किंग जो बोर रहते हैं उनको, उनके बच्चों को बोलते हैं। तो आपको होम ऑफ एनिमल या फिर क्राइज ऑफ एनिमल या उनकी यंग स्मॉल वन या यंग वन पूछता है, ये तो आपको रटने पड़ेंगे, ये पूछता है, ये हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। तो ये 3 टॉपिक पे से सवाल रहता है। आप उसकी लिस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से भी आपको पढ़ने पड़ेगी अभी।
तो पहले बता रहा हूँ आपको, द होम ऑफ एनिमल आपको पढ़ना है, क्राई ऑफ एनिमल पढ़ना है, और उनके यंग वन, और साथ साथ उनका मेल फीमेल यानी कि उनके काउंटर पार्ट जो है वो भी आपको पढ़ लेने अच्छे से, क्योंकि उस पर सवाल है ही है, छोटे टॉपिक एक एक पेज के एक एक चैप्टर है, इस पर सवाल पूछता आपको, मतलब आपको आसानी से मार्क्स मिल सकता है इसका। ठीक है, रीअरेंज द पार्ट, ये यहाँ पर रीअरेंज करना है इसको, ये वाला जो दिया है इसको रीअरेंज करना है। तो देखते कैसे, अशोका वाज सक्सेसफुल बाय द नहींगा, ही वॉज नहींगा इन हिज मिलिट्री ऑपरेशन, दिस इज द फर्स्ट, हमारे लिए फर्स्ट आर है, तो ये वाला पहला रहेगा हमारा, तो जहाँ भी आर पहला है वो राइट आंसर है, बाकी निकल जाएंगे, ये गया ये गया ये गया, दिस इज द राइट आंसर। अब बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एस ये बाद में एंड लगेगा, एस एंड लगेगा, और बाद में ये दूसरा सेंटेंस चालू होगा यहाँ पे, और उसके साथ से ही सब्जेक्ट ही येगा और बाद में पिएगा, तो दिस इज़ द राइट आंसर। आप इसको आराम से भी देख लेना, क्वेश्चन पेपर में मैंने आंसर बता दिया, इसको रीअरेंज करना पड़ता है यहाँ पे, तो सेंस लगाना पड़ता है हमको कि कौन सा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर या कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो अलग अलग अरेंजमेंट करनी रहती है, तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या रहते हैं तो वो आपको वहाँ इंडिकेट करेगा। यूट्यूब पे मेरे इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने किए हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ से आपको इसकी आइडिया आती है कि कैसा क्या चूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई ऑफ ऑल्स, इसके रोने को क्या बोलते हैं, तो इसको हुट बोलते, हुट बोलते हैं, हुट ये वाला है। क्रोक आपका फ्रॉग करता है, मेंढक, मेंढक करती है क्रोक। ग्रंट ऊट कैनल करता है ऐसा ग्रंट, और स्ट्रीमिंग कौन करता है, स्ट्रीम स्ट्रीम सॉरी क्रीम 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 ना, स्क्रीम, स्क्रीम करता है, याद नहीं आ रहा, ईगल करता है शायद, ईगल, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, बट राइट आंसर तो ये है वुड, और ये तो बेडक करता अपना फ्रॉग करता है हमारा मेंढक, और ग्रंट ऊट करता है कैमल, और ये ईगल है मेरे हिसाब से, बट एटलीस्ट आप चेक कर लेना एक बार उसको क्रॉस। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, करेक्ट स्पेलिंग का तो एक सवाल पूछता ही है, हाइपोक्रेसी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाइपोक्रेन हो गया, ये गलत हो गया, हाइपोक्राइसी हो गया है, क्रेसी नहीं हो गया, ये गलत हो गया, हाइपो ये भी गलत फिर अगेन, हाँ दिस इज द राइट आंसर, 4 नंबर का है आंसर सही। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच द गिवन सेंटेंसेस, जनरली ब्यूटी ड्यूएल, ये ब्यूटी ना जो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, तो है यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ब्यूटी, और अगर इसको ब्यूटीफुल करेंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ब्यूटी यहाँ पे भी ब्यूटी है, अगर इसको ब्यूटीफुल करेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और ब्यूटीफुली करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो ब्यूटी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी खूबसूरती, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हम हमारे सिर्फ दिमाग में मानते हैं, नाउन की डेफिनेशन हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें उनको हम कुछ तो नाम दे के रखे, आपकी नज़र से आपको जो भी दिखेंगे उनको नाउन कहते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप है। और एक दूसरा टाइप ऐसा आता है नाउन का जहाँ पर हम लोग को उसकी मतलब हम लोग को महसूस नहीं कर सकते, हमको हम वो हमारी मेंटल स्टेटस में रहते हैं, वो उसका हिसाब हम लोग उसको टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका वजूद नहीं होता है, ऐसे नाउन होते हैं जिनका वजूद नहीं होता है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारे दिमाग की एक क्रिएशन रहती, असल में वैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ हम मानते कि वो चीज़ है, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी खूबसूरती, तो खूबसूरती ऐसी चीज़ कोई है नहीं जो आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो हमारी दिमाग की रचना है, दिमाग की सोच है, हमारी मेंटल स्टेटस है, कि हमको लगता है कि जो गोरा है तो मतलब खूबसूरत है और जो काला है तो खूबसूरत नहीं है। 1 मिनट वीडियो पॉज हो गया, इसको ऑन करता। ओके, हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं उसे जो हम जिसे देख नहीं सकते। खूबसूरती ऐसा कुछ नहीं, आपको कलर दिखेगा स्किन का, गोरा जो भी वाइट जो भी रहेगा, बट खूबसूरती हम मानते हैं हमारी मेंटल स्टेटस है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो, तो यहाँ पर सुकुमार वॉज फर्स्ट पर्सन टू अरीव, देखो यहाँ पर हम लोग सुकुमार को जानते हैं जो पहला आया, इसलिए तो फिक्स पता है, नॉन है, तो आर्टिकल द लगेगा यहाँ पर। ए और एन आर्टिकल कब लगता है, जब कोई अननोन है हमारे लिए, कोई एक बताने के लिए, कोई एक दर्शाने के लिए हम लोग एन और ऑन एन और अ यूज़ करते हैं, वो भी दोनों में भी हम लोग एज पर द साउंड उसका रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, नो आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल है यहाँ पर, द पर्सन आएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस,
रॉबर्स ब्रोक डैडेज हिज शॉप एंड लूटेड इट। तो यहाँ पर इनटू इसका राइट आंसर है, इनटू। ब्रोकर्स ब्रोक ये वाला है, ओपन तो नहीं आएगा, इन भी नहीं आता, नो प्रीपोजिशन भी नहीं आता, आपको इन लगेगा थोड़ा सा, बट इन राइट नहीं आंसर है, इनटू द राइट आंसर फॉर दैट। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है यहाँ पर, साइली सेड टू केतकी, लेट्स का एग्जाम्पल है, लेट्स टेक अ टैक्सी नाउ, आप टैक्सी लेते हैं अभी, ऐसा है। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज करना पड़ती है, पहले तो कंजक्शन चेंज करना पड़ता है, बाद में उसको असर्टिव बनाना पड़ता है, कंजक्शन लगाना पड़ता है, फिर टेंस चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। बट ये लेट्स का है तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आसान है। लेट्स के उसमें हमें क्या करना पड़ता है, दो ही तरह का है। लेट्स टेक अ कॉफ़ी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलो हम टैक्सी लेते हैं। तो जब हम किसी को भी बोलते हैं ना कि चलो हम करते हैं, तो हम एक तो उसको प्रपोजल देते हैं या फिर सजेशन देते हैं। तो दो ही चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो एक तो प्रपोजल रहेगा या सजेशन रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। लेट्स के केस में ऐसे ही होता है। तो साइली सजेस्टेड ये बराबर है, साइली टोल्ड नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। साइली सजेस्टेड हाँ, तीनों में से आ सकता है, हमको देखना पड़ेगा। अब सजेस्टेड के बाद दैट कंजक्शन लगता है, तो सजेस्टेड एक चीज़ मैंने आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी जो भी असर्टिव टाइप के जो इनडायरेक्ट स्पीच है ना, जब बोलने वाला यानी स्पीकर और सुनने वाला रहा लिसनर, दोनों रहा, तो बीच में टोल्ड आता हमेशा, टोल्ड। बट लेट्स के केस में वैसा नहीं है, यहाँ पे सजेस्टेड ही आएगा या फिर प्रपोज ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वो जनरली बच्चे ये राइट करने की कोशिश करेंगे, बट ये गलत है, टोल्ड नहीं आता, वो असर्टिव के केसेस में होता है। अब सयाली सजेस्टेड केत की, हाँ ये बराबर है, सयाली सजेस्टेड केत की। दैट आना चाहिए, तो यहाँ पर दैट नहीं है, यहाँ पर दैट है, फाइन। यहाँ पर दैट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सयाली सजेस्टेड केत की दैट वी शुड। अब यहाँ पर दे शुड आना चाहिए, वे शुड आना चाहिए। दे शुड आना चाहिए बिकॉज दोनों ही हमारे लिए थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पर सयाली सजेस्टेड टू मी आता तो तब हम लोग क्या लेते थे, वी, और बाकी कुछ भी आने दो अब, तो दे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में जाना पड़ता। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे से, आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा उसमें से कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए। द फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, और पहली बात, खैर वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें डिटेल समझाऊंगा मैं। अगर आप समझाऊंगा तो फिर ये रह जाएगा और वही समझना पड़ेगा। तो आप वैसे भी आपको अगर इसकी ज़रूरत है आप कमेंट में बताइए मुझे, अगर ज़रूरत है वीडियो बनाने की तो आई बी मेक वीडियो फॉर दैट टू, बेफिक्र रहिए। चूज द करेक्ट डिग्री सेंटेंसेस, यहाँ पर डिग्री सेंटेंसेस पूछ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री का। डिग्री पहचाननी है, करेक्ट, मोस्ट करेक्ट डिग्री पहचाननी है। वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत। तो यहाँ पर वेरी फ्यू आ गया, मतलब बड़ा ग्रुप आ गया, इसलिए बॉयज आना चाहिए था, बराबर है, और आर भी बराबर है। सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत, तो ये सो में देखेंगे हम लोग क्या है, तो इसको चेक करेंगे क्रॉस, पहले बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, वन ऑफ यानी बड़ा ग्रुप है तो किंग्स आना चाहिए, तो ये भी बराबर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, यहाँ पर सॉरी, मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वुमन, तो ये एनी अदर वाला ग्रुप आ गया, मतलब छोटा ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं आता है, और इसने वुमन को प्लूरल किया, इसलिए ये गलत हो गया। वुमन आना चाहिए था वहाँ पे, तब सही रहता। अभी ये गलत है क्योंकि ये छोटा ग्रुप है। नो अदर पॉलिसीज छोटा ग्रुप में आता, उसके बाद का नाउन कभी भी सिंगुलर रहता, तो ये गलत है। आप याद रखिए, छोटा और बड़ा ग्रुप आपको कैसे पहचानना है ये तो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, नेक्स्ट बनाऊंगा तो छोटा और बड़ा ग्रुप है। छोटा ग्रुप में हमेशा जो जिसकी क्वालिटी कंपेयर की जाती है ना, वो नाउन सिंगुलर होता है छोटे ग्रुप में, और बड़े ग्रुप में वही नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाला बराबर है और ये वाला भी बराबर लग रहा है, बट यहाँ पर सो आ गया। तो जनरली ज़्यादातर अब ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने बहुत जगह ऐसा भी देखा है कि सो ना नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है, मतलब नोट रहेगा तब। आर नॉट सो इंडस्ट्रियस आना चाहिए था, ऐसा इसका मतलब है, क्योंकि दोनों ही सही है। तो हमको यहाँ ये समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे आर नॉट सो इंडस्ट्रियस आना चाहिए था। पॉजिटिव में एज आता, एज इंडस्ट्रियस एज, तो एज लगता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में सो लगता है, ऐसा है। बट ये यूनिवर्सली नहीं है, बहुत जगह आपको ये भी दिखेगा। तो बट यहाँ दो ऑप्शन है, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज द राइट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, ये बड़ा वाला ग्रुप है और इसमें थर्ड फॉर्म भी आया और ये प्लूरल भी हुआ, तो इसमें कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है। तो सेकंड वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट है।
आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज पूछ रहा हो, टेल मी व्हाई यू डिड दिस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको सबको लगेगा कि एडवर्ब टाइप है। तो यहाँ पे टेल मी बोलने का रीज़न नहीं बोल रहा हूँ, बताओ मुझे ये, जैसे टेल मी राइट, टेल मी बस स्टॉप। तो यहाँ पर जो बोलने वाला है, तो वो जो बोलेगा वो क्या रहेगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मुझे बोलो बोल रहा हूँ, या कुछ उसके बोलने का रीज़न नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे क्लॉज यूज़ किया है इसने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहता है। देखो हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो हमेशा नाउन होते हैं। तो नाउन की जगह पे अगर यूज़ किया है तो ये नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज है क्या, तो सेकंड नंबर का ये राइट आंसर है। जनरली ये लगेगा बट ये बराबर नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। ये नहीं है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा सेंस में, बट वैसा नहीं है। वो उसका रीज़न नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा बताओ। जैसे बताओ, टेल मी एड्रेस है ना, तो टेल मी एड्रेस, तो एड्रेस क्या रहेगा, जो बताया जाएगा, बोला जाएगा, वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा डायरेक्ट। तो वहाँ पर ये पूरा क्लॉज जो है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया, इसलिए नाउन क्लॉज है। तो कंफ्यूज आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नो सुनर देन सेंटेंसेस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे नो सुनर देन लगाना है आपको। जब भी नो सुनर देन लगेगा तो आपको उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है। मैं कुछ ऐसे अल्फाज है जो क्वेश्चन के वो WH वर्ड की तरह रहते हैं, जिनके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या दिया है उसके लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको नो सुनर लगाना है पहले में स्टार्ट में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसके बाद वो गलत हो जाएगा। तो ये वाला पहले निकल गया हमारा। अब वॉज और डिड, दो जगह डिड है और वॉज है, तो कौन सा लगाना, दिस इज द। अब यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर नो सुनर केदार वॉज फ्राइटन, तो यहाँ पर ये V3 आ गया और टू बी का फॉर्म आ गया वहाँ पे, तो ये पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म है इसलिए इस तरह दिख रहा हूँ आपको। तो होने दो पैसिव फॉर्म, हमको नो सुनर डिड लगाना है। तो नो सुनर डिड केदार वॉज फ्रिटन देन। अब दूसरे सेंटेंस में देन लगता है हमेशा, तो दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहाँ देन लगेगा, दिस इज द राइट। तो ये सही आंसर है इसका। केदार वॉज फ्रिटन वेन द निडल ऑफ द कंपास जम्प। ओके, तो देन लगेगा, नो सुनर देन लगता है हमेशा वेन की जगह, तो ये वेन की जगह देन लगेगा और नो सुनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब जनरली हम देखेंगे ना, फ्राइटन्ड, एक मिनट हाँ मेरे को चेक करने दो। ये यहाँ पर पैसिव नहीं किया इसने, डिड पैसिव, तो ये और ये निडल इज कंपास, नो सुनर डिड द निडल ऑफ कंपास, ये तो गलत हो गया, फंडामेंटली गलत है। पहले दोनों चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। नो सुनर केदार वाज फ्राइटेंड, तो इसको ने पैसिवाइज किया, तो ये बराबर है। जनरली हम इसको क्या करेंगे, पैसिवाइज नहीं करेंगे, बट नहीं पैसिवाइज तो है, उसको हम बदलेंगे क्यों, नो सुनर डिड यूज़ करना है, सिर्फ नो सुनर देन यूज़ करना है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, फिर भी मैं ओके नहीं फाइनल, ये आंसर बराबर है। चूज द पैसिवाइज सेंटेंस गिवन द सेंटेंसेस। पैसिवाइज करना है, डोंट द फायर, एक मिनट, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत है। डोंट कभी भी यूज़ होता सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस में, जिसकी शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से होती है, बट यहाँ पर इसने डोंट शुरू कर दिया पहले, तो ये तो ऐसे सेंटेंसेस तो बनते नहीं है। ये कौन से टाइप के है, तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है द फायर, तो डू नॉट, शायद मिस्टेकली यहाँ पे डिड आना चाहिए था, नॉट, सॉरी डिड ही आना चाहिए यहाँ पे, डिड, ये गलती से इसने नोट लगा दिया यहाँ पे, तो डिड समझते हैं हम लोग इसको। डिड द फायर डैमेज द हाउस, ओके, तो डिड मतलब पास्ट टेंस है, तो हमारा टेंस जो रहेगा पास्ट टेंस के हिसाब से रहेगा ना, अब इसको पैसिवाइज करना है, तो द हाउस को हम सामने लेके आएंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, पहले तो इसको उसमें मर्ज करना पड़ेगा और V2 बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको पैसिवाइज का हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना पड़ेगा, और जिसे मैं क्लास में बताता हूँ कि एक कदम रिवर्स जाना पड़ेगा। तो पहले डैमेज का इसका V3 फॉर्म करना पड़ेगा, डैमेज करना पड़ेगा, तो सब जगह डैमेज है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पर यहाँ नेगेटिव ले रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव हमने उसको करेक्ट किया, बट यहाँ सब जगह करेक्ट करना पड़ेगा, तो वाज नॉट नेगेटिव, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। द हाउस वाज आना चाहिए उसका, द हाउस वाज, दिस इज़ द राइट आंसर, पर यहाँ नॉट, खैर ये करने चाहिए, यहाँ पर ये कुछ अलग ही है, पैटर्न यूज़ किया है शायद इसने, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं बनता है,
फिर भी बनाया है इसने, तो हमने डिलीट करने की कोशिश की, बट फिर जब नेगेटिव नेगेटिव लगा रहा है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है शायद। ये इसको चेक करना पड़ेगा। ये एक तो कैंसिल हुआ होगा, अगर राइट आंसर हुआ तो यही होगा 100%। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का फॉर्म बराबर आ रहा है। नोट क्यों ले रहा है? नोट नहीं लेना चाहिए। जब यहाँ मिस्टेक हुई तो यहाँ भी क्यों ले रहा है नोट फिर? खैर, बट ये आंसर तो राइट है, कुछ भी हो अगर उन्हें किसी भी तरह का, तो पैसिव वॉइस का आंसर है, तो बेफिक्र रहिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। एरर कौन सा है पहचाना है। ही इज़ वेरी ब्लाइंड टू रीड। देखो यहाँ पर जब भी ये दो ऐसे पैटर्न आते हैं तो यहाँ पर डबल टू होता है। टू ब्लाइंड मतलब बहुत अंधेरा है, बहुत अंधा है कि वो रीड नहीं कर पाएगा, मतलब पूरी तरह से अंधा है तो वो रीड नहीं कर पाएगा, ऐसा इसका मतलब। तो यहाँ पे टू आएगा, वेरी नहीं आता कभी भी। तो हमारा पहला ही जो है, तो पहला ही पार्ट क्या है, वो है एरर है, तो ये वाला एरर है, फर्स्ट पार्ट एरर है हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज सिनोनिम ऑफ द नेस्टी। नेस्टी का सिनोनिम ऑफ द अनप्लेजर। नेस्टी मतलब अनप्लेजर, त्रासदायक। नेचुरल तो नेचुरल है, ये तो नहीं है। जीनियन भी नहीं आता, इमोशनल भी नहीं आता। नेस्टी मतलब क्या होता है? अनप्लेजेंट, मतलब जो अच्छा नहीं है, ऐसा नेस्टी हम बोलते हैं ना, नेस्टी थिंग, उस तरह। पर्टिनेंट, अपोज, चूज द अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का अपोजिट एक्स्ट्रावेनियस आता, एक्स्ट्रानियस आता। पर्टिनेंट मतलब सुसंगत, एप्रोप्रिएट, प्लीजेंट, ये उसके सिनोनिम हो सकता है ना। ये प्लीजेंट तो खैर नहीं है, ये उसका सिनोनिम से मतलब उसका समानार्थी है, उसका विरोध में ये जाएगा। पर्टिनेंट मतलब हमारे लिए कंफर्ट, और एक्स्ट्रानियस मतलब अनकंफर्ट, मतलब अनप्लीजेंट, नॉट एप्रोप्रिएट। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट। चूज वन वर्ड फॉर गिवन, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। अ मैन हु डांस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, इसको हैंड पैक्ड बोलते हैं, ये वाला है, ये राइट है। स्लो तो नहीं आता, शन भी नहीं है और ये भी नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। तो 4 नंबर का उसका आंसर सही है। चूज करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। तो हमको ये आंसर लाना है, ऐसा सवाल बनाना है। तो मिस्ट्रेस चार्ली ग्रेव, पास्ट टेंस है, ग्रेव सिंपल पास्ट टेंस है, ग्रेव ब्लैक लेडी रोज इन द गार्डन। तो उसने गार्डन में क्या ग्रो किया है, क्या उगाया है, वो सवाल है हमारा। तो ये पास्ट टेंस है, तो डी आएगा हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद। एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे हमेशा। तो हमको अब यहाँ से ग्रेव से डीड लेना पड़ेगा, वो आंसर हमारा सही रहेगा। व्हाट मिस्टर नहीं, नाउन नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें। तो वेयर नहीं आएगा, क्यों वेयर नहीं आएगा? क्योंकि वेयर कंटिन्यू टेंस में आता है, तो यहाँ पर डीड आएगा, क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, तो डीड लेना पड़ेगा हमें। तो व्हाट डिड मिस्टर चैताली ग्रो इन हर गार्डन, तो आंसर आपको मिलेगा ये वाला अंडरलाइन, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन। अल्टरनेटिव चूज करना है, कौन सा सही है। एन इंसेक्ट विच हैज़ मेनी लेग्स, सेंट्रीपेड रहते ना, सेंट्रीपेड रहता है जिसको बहुत सारे पैर रहते हैं, इंसेक्ट। तो ये आंसर सही है, जिसको ज़्यादा लेग्स होते हैं उसको सेंट्रीपेड बोलते हैं। ममल्स मतलब वो होते हैं जो जिनके अंदर अपने मिल्क ग्लैंड रहती है, क्या बोलेंगे उसको, मेमरी ग्लैंड रहती है, जो मिल्क सेक्रेट करते हैं, मेमरी ग्लैंड रहती है जो मिल्क सेक्रेट करते हैं, उनको बोलते हैं। हर्बीवोरस बोले तो घास खाने वाले, वेजिटेरियन, ठीक है। अल्टरनेट ये मुझे भी आइडिया नहीं क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछ रहा है, मतलब ही इज आ गया, नहीं आता। ही इज राइटिंग व्हेन वाज, ये भी नहीं है, गलत है। ही इज राइटिंग मतलब ये कंटिन्यू टेंस आ गया। ही इज राइटिंग व्हेन देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन, तो ये कंटिन्यू टेंस आ गया ये वाला। ही वॉज राइटिंग, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है और ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है, तो ये आ नहीं सकता। ही हैड बीन राइटिंग, यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाँ ये है। ही हैड बीन राइटिंग, ये है। ही हैड बीन राइटिंग, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैड राइटिंग, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट है ना, कुछ है, ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है। तो 3 नंबर का आंसर हमारा सही है। चूज करेक्ट यस और नो टाइप क्वेश्चन है। संजय विल हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी। तो क्या करना है आपको,
संजय विल हैव कंप्लीटेड, मतलब परफेक्ट टेंस से विल को सामने लाना है, हो गया। जब को आपको यस और नो टाइप या वर्बल बनाना रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में होता है जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो वहाँ बनाना पड़ता है हमें, तो वहाँ डू के फॉर्म आते हैं। याद रखिए एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब रहा ना तो पहले वाले को सामने लेके आने का, और नेगेटिव करते थे पहले वाले के बाद ही नोट लगाने का, याद रखना ये चीज़। यस और नो टाइप या वर्बल बनाना है तो पहले वाले को ही लाने का सामने बस, एक से ज़्यादा हुए तो, और नेगेटिव करना है तो पहले वाले के बाद ही नोट लगाना है, तो आसान हो जाता है आपका। तो ये बाकी ये सब, ये पहले में विल आया, पहला ऑप्शन सही है हमारा। राइट आंसर इज विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, ये वाला सही। दोनों हैव नहीं आएगा, सेकंड वाला नहीं आता, दोनों भी नहीं आते, एक को ही लाना है, पहले वाले को ही लाना है, तो इसलिए ये बाकी गलत है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच पुट रहा, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडीज, लाइक आ गया, सिमिली हो गया ना, सिमिली आ गया, लाइक आ गया, लाइक और आता सिमिली में आता। मेटाफर में दो में कंपेरिजन होती, बट सिमिली में क्या एक दूसरे की तरह है ऐसा बताया जाता, और मेटाफर में एक दूसरा ही है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं रह जाता, उसको बताया था। आयरोनी और पन, आयरोनी जो रहती तो कॉन्ट्रास्ट चीज़ हो की जाती है, और पन भी एक चीज़ के दो मीनिंग होते हैं, उसको बोलते हैं आयरोनी, जो कॉन्ट्रास्ट मीनिंग जाते हैं उसमें, उसको बोलते हैं आयरोनी। और पन मतलब एक ही अल्फाज के दो मीनिंग लगाना, उसको बोलते हैं पन बोलते। ओके, अब पैसेज है ये आप पढ़ लेना, मैं कभी फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू, मतलब पैसेज कैसे सॉल्व करने का। मान लो आपको इंग्लिश आती हो अच्छे से तो भी, और आपको ना आती हो तब भी कैसे सॉल्व करने का, और अच्छे से मार्क्स कैसे लाने का स्पेशल वीडियो बना के मैं बताऊंगा आपको, तो आप बेफिक्र रहिए उससे। तो ये सेकंड पेपर हमारा हो गया यहाँ पे पूरा। आप लोगों को कुछ डाउट होंगे या फिर कुछ मुझसे गलती होगी ऊपर में, जितने भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आप कमेंट में उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं भी उसको क्रॉस चेक करूँगा, वैसे गलती कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, आप शेयर कीजिए इसे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनको थोड़ा समझ में आएगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको पढ़ना क्या है। क्वेश्चन पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमको डायरेक्शन तय होती है कि हमको किस रास्ते से जाना है। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना सबसे पहले ज़रूरी है, पढ़ने से पहले ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाकी आपके दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, उनको भी इसका फ़ायदा होने दीजिए। और हम लोग लास्ट के जो 10 दिन रहेंगे तब पूरा पेपर फर्स्ट का और सेकंड का पॉसिबल हुआ तो पेपर फर्स्ट का कंफर्म पूरा सिलेबस का रिवीजन कराएंगे आपको, पूरा सिलेबस मतलब महाटीटी का पूरा पेपर का रिवीजन कराने वाले हैं। टाइम टेबल आपको बता देंगे हम टाइम टू टाइम, जब भी रहेगा 1 से 10 तारीख के बीच में वो शेड्यूल कुछ रहेगा हमारा इस तरह। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए थोड़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर दोस्तों, कल या फिर पॉसिबल हो तो आज ही, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।